Hello and welcome. Soul is immortal, never subject to birth and death. Why are you scared of anyone for nothing? कोई कागज का टुकड़ा फर्श पर पड़ा हो, हम उसी रास्ते से गुजर रहे हो और हम उसे नजरअंदाज कर दे, ये कैसी मर्यादा है, ये कैसी इंसानियत है और हम किस वैल्यू सिस्टम के खुद को स्टूडेंट्स कहेंगे। यानी जिसने हमें पहचान दी, आज हम ही उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। 9th क्लास स्टूडेंट्स, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि मानो मॉरल वैल्यूज के फर्स्ट स्टेप को आपने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया हो और इसी सिलसिले में आपके लिए कुछ लाइंस बनाई गई है। हम बिखरे हुए पन्नों में भी अपनी मंजिल के निशान देखेंगे। हम बिखरे हुए पन्नों में भी अपनी मंजिल के निशान देखेंगे। तुम रहबर हो, तुम्हारी रहबरी पर रहनुमा भी नाज करेंगे। सो देयर वी गो विद द सम बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम। यानी हिस्टोग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे कि 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस इस हिस्टोग्राम में हमें मिलेंगे। जब हमारे पास क्लासेस कंटिन्यूअस होंगी तो हिस्टोग्राम यानी ग्राफ बनाना सिंपल रहेगा। कैटेगरी 2, जब क्वेश्चंस में हमारे पास डिसकंटिन्यूअस क्लासेस होंगी तो हमें उनको कंटिन्यूअस क्लास बनाकर फिर हिस्टोग्राम बनाना होगा। यानी दूसरी कैटेगरी में एक स्टेप बढ़ जाता है। और तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस आज हम जिनके बारे में बात करेंगे, जिनमें क्लास साइज डिफरेंट होता है, तो क्लास साइज डिफरेंट होने की वजह से हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था तो उसका हमने हिस्टोग्राम बना लिया था। हिस्टोग्राम मतलब ग्राफ बना ली थी हमने, उसकी ग्राफ बना ली थी। तो उसके क्वेश्चन आंसर जो है उनके बारे में पहले बात की जाए, फिर अगले क्वेश्चन से हम डील करेंगे, यानी कैटेगरी 3rd ऑफ हिस्टोग्राम। पिछले क्वेश्चन में था वो लीव्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन था जिसकी लेंथ मिलीमीटर में थी। ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। बोलता है कि आप हिस्टोग्राम बनाइए और डाटा को ग्राफ में दिखाइए। वो तो क्वेश्चन में हम करते हैं जो स्टेप, तो वो तो फर्स्ट ही स्टेप होता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर तो अल्टीमेटली ग्राफ बनाते ही हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। यानी जो पिछला क्वेश्चन था जिसको हमने हिस्टोग्राम बनाया, बोलता है क्या कोई और तरह की ग्राफ बन सकती है क्या। यस, इसके बाद जो हमारी तीसरी है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो वो ग्राफ इसकी बन सकती है। तो आंसर में लिख सकते हैं यस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए थर्ड पार्ट का आंसर, इज इट करेक्ट, बोलता है क्या ये सही है, टू कंक्लूड, यह नतीजा निकालना, दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, जो ज्यादा से ज्यादा पत्ते होंगे ना, आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, वाई। तो देखना हमारे पास जो एक क्लास इंटरवल था हमारे पास 144.5 टू 153.5, ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है। और इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो है 12। और ये क्वेश्चन में बता रहा है कि ये जो 12 है ना आपके पास 153 सेंटीमीटर वाले पत्ते जो है वो 153 सेंटीमीटर वाले 12 पत्ते हैं। ये क्या बात सही है? हम बोलेंगे कैसे सही है। ये 12 का मतलब है, ये 12 का मतलब है आपके पास यहाँ पर रेंज क्या है, 144 हो सकता है, 145 हो सकता है, 146, 147। यानी उस पत्ते की लेंथ 145 रही होगी, उस पत्ते की लेंथ 146 रही होगी, उस पत्ते की लेंथ 150 मिलीमीटर रही होगी। तो ये जो 12 पत्ते हैं ये इसके बीच में न जाने कौन से नंबर के ये पत्ते हैं। तो ये बता रहा है ये जो 12 पत्ते हैं वो सिर्फ 153 मिलीमीटर के ही पत्ते हैं। ये तो गलत बात है ना। जब क्लास इंटरवल होती है तो इसका मतलब जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब ये होता है इसके बीच वाले नंबर की ये फ्रीक्वेंसी है। तो एग्जैक्ट ये बताएगा 153, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, नो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स ब्रैकेट में 12 हैज देयर लेंथ इन बिटवीन 144.5 mm and 153.5 mm।
तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए आज हमारा जो क्वेश्चन है उसके साथ रूबरू बात की जाए। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड, बोलता है कि 100 सरनेम्स उठाए गए। सरनेम्स मतलब लास्ट नेम, खानदानी नेम, फैमिली नेम। जैसे राहुल सिंह, SINGH, यानी सिंह में, सिंह मतलब सरनेम, इसमें कितने लेटर्स आए? SINGH, 5 लेटर आए। वैसे ही कोई राहुल शर्मा होगा, SHARMA, शर्मा, कितने लेटर्स आए? 5। यानी बोलता है कि हमने 100 नाम उठाए और उनके सिर्फ सरनेम्स को उठाया और उससे हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। चलिए जरा 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड, तुक्के से 100 नाम उठाए गए फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। बोलता है कि टेलीफोन डायरेक्टरी मतलब ऐसी बुक होती है जिसमें लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर लिखे हुए होते हैं। तो बोलता है उस डायरेक्टरी से हमने कितने नाम उठाए? नाम तो 100 उठाए, उनके सिर्फ सरनेम्स के बारे में बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्या कितना नंबर आया वो यहां पर दिया गया है। आर द नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर, यानी एक जो सरनेम है कितने लेटर, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6 लेटर होंगे इन इंग्लिश अल्फाबेट। इन द सरनेम वाज फाउंड, बोलता है कि सरनेम में कितने लेटर्स पाए गए वो दिया गया है हमारे पास। तो एक्चुअल क्वेश्चन में है नंबर ऑफ लेटर्स, यानी वो जो सरनेम है उसमें कितने लेटर है वो यहां पर लिखे गए हैं। नंबर ऑफ सरनेम्स, और नंबर ऑफ सरनेम्स कितने हैं वैसे वो यहां पर लिखा गया है। तो आपको पता है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको क्लास इंटरवल मैंने स्पेशली लिखा है यहां पर। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। 1 to 4 यानी इसको बोलते हैं एक क्लास, 2, 3, 4, 5, इसको इनको क्लासेस बोलेंगे। एक क्लास, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, ये आपको पता है। इसके बाद अगर मैं अपर लिमिट 4 - 1 करूं तो 3 आंसर आएगा, उसको बोलते हैं क्लास विड्थ या क्लास साइज। चलेंगे हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 1 to 4 इसका मतलब यह है कि जो सरनेम है हमारे पास, उस सरनेम के अंदर अगर एक वर्ड है, सॉरी एक लेटर है, 2 लेटर है या 3 लेटर है तो ऐसा यहां पर हमने लिखना है। यानी ये जो 6 है ना, इसका मतलब है ये 6 आपके पास सरनेम्स हैं। 100 में से ये 6 सरनेम्स हैं जिनके लेटर 1 से लेकर 4 तक है। वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, न जाने, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? 6 लोग। चलिए यहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। 16 ऐसे सरनेम है 100 में से, 100 में से 16 ऐसे सरनेम है जिनके अंदर कितने लेटर है? 8 से लेकर 12 लेटर्स है इनके बीच में। तो ऐसे कितने लोग हैं आपका? 16। तो सो ऑन हमारे पास यहां से इसको क्लास इंटरवल बोलेंगे और यहां से इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब हमने बोला था कि हिस्टोग्राम में सबसे बुनियादी प्राइमरी कंडीशन ये होती है कि उसमें क्लासेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी जहां पर ये खत्म होता है यहीं से शुरू, जहां पर खत्म यहां से शुरू होना चाहिए। ये तो बात सही है, ये तो कंटिन्यूअस क्लास है, तो हमें लगा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि दूसरी परेशानी इसमें क्या आती है। इसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये लोअर लिमिट, यानी सबसे पहले ये क्या है? क्लास। अच्छा, ये क्या है? लोअर लिमिट। ये क्या है? अपर लिमिट। अब तीसरी बात, अगर इसको मैं 4 - 1 करूं तो आंसर कितना आएगा? 3। अब इसमें 6 - 4 करते तो आंसर कितना आएगा? 2। और इसके बाद 8 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। 12 - 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। 20 - 12 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। सो यहां पर जब हम देखने की कोशिश करते हैं, इसका जो क्लास विड्थ है वो 3 है, इसकी क्लास विड्थ 2, 2, 4, 4 और 8, यानी डिफरेंट क्लास विड्थ है। क्लास जो क्लास इंटरवल्स है, इनकी जो क्लास साइज है, क्लास विड्थ है, वो डिफरेंट है। तो इसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये जो हम हिस्टोग्राम बनाने जाएंगे वो सही नहीं होगा, उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। मतलब क्या क्या बात कर रहे हैं यहां पर, इसको जरा जानने की कोशिश करेंगे। हम बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ जो क्लास साइज है वो 3 है और ऐसे 6 लोग, यानी इसका जो फासला है इनका 3 का फासला होकर कितने लोग आते हैं? 6। हम बोलते हैं यहाँ पर 2 का फासला होते हुए कितने लोग आते हैं, कितने सरनेम आते हैं? 30। तो हम बोलेंगे कि यहां पर बात करेंगे, यहां पर जो क्लास साइज आ रहा है वो 8 है और ऐसे कितने लोग हैं? 4 है। यानी हम बोलेंगे, मैं अगर इसको देखने की कोशिश करूं, इस क्लास इंटरवल को और इस क्लास इंटरवल को देखने की कोशिश करूं, मैं बताऊं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? आप बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ये बराबरी का हिसाब नहीं हुआ। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहां 2 का फासला है तो यहां पर भी 2 का फासला होगा, तब जाकर हम बताएंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है।
यानी आप ऐसा ही मान के चलो, एक हमारे पास थोड़ा एग्जांपल, ये थोड़ा जानना जरूरी है। पीस ऑफ लैंड है यहां पर हमारे पास, और दूसरा एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड है। इसमें हमारे पास जो मान के चलो जो प्लांट्स है वो 10 है, और इसमें जो हमारे पास प्लांट्स है वो 20 है, क्योंकि बड़ा है तो ज्यादा ही होगा। हम बताएंगे इसमें प्लांट्स ज्यादा है कि इसमें प्लांट्स ज्यादा है, आप बताएंगे ये तो गलत होगा। हम बोलेंगे ये बराबरी का हिसाब नहीं है, ये ज्यादा और ये कम नहीं बता सकते। हम बोलेंगे बराबरी के हिसाब तब होगा जितना इस ये पीस ऑफ लैंड है, इतना ही इसका भी एक पीस ऑफ लैंड ले लो यहां से, और तब इसमें देखना है कि इसमें कितने आपके मान के चलो प्लांट्स आते हैं। इसमें मान के चलो जो 10 थे तो 10 के 10 ही आएंगे, और यहाँ पर 20 तो मान के चलो 5। अब हम बताएंगे कि किस जमीन के टुकड़े के पास ज्यादा प्लांट्स है, वो इसके पास है। तो यहां पर नहीं हम बता सकते, क्योंकि इसका एरिया डिफरेंट है, इसका एरिया डिफरेंट है। अगर बराबरी की जंग होनी है तो हथियार, अस्त्र शस्त्र भी बराबर होना। तो यहां पर अब इनके पास जो पीस ऑफ लैंड जो है वो ये पीस ऑफ लैंड और ये पीस ऑफ लैंड इक्वल है, तो यहां पर इसके पास 10 प्लांट्स है और इसके पास 5 प्लांट्स है। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि इसके पास, आपके पास इस जमीन के टुकड़े में ज्यादा प्लांट्स है। सिमिलरली हम कैसे बताएं कि अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर ये वाला और ये वाला, मैं बताऊं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, आप तो देखते ही बोलेंगे ये तो 44 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। हम बोलेंगे नहीं, ये बराबरी का हिसाब नहीं, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबरी की लड़ाई होनी चाहिए। यानी ये जो है यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए। तो क्लास इंटरवल में हम कोई चेंज नहीं लाएंगे, लेकिन यहां पर इस फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे, इसको चेंज करेंगे। तो आगे जब हम इसका हिस्टोग्राम बना लेंगे शायद और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके वहां पर। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसको एडजस्ट करेंगे। हम बोलेंगे कि अगर इसका भी 2 का डिफरेंस होता तो कितना होता है, इसका भी 2 का डिफरेंस होता तो कितना होता है, इसका भी 2 का डिफरेंस होता तो कितना होता, वो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन, यहीं से साइज ऑफ प्रेजेंट क्लास, और यहां पर इसको लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। यानी फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है, हमने एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे वो हम जान लेंगे। पहले मैं एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाता हूं आपके सामने। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यानी मुझे इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है। फार्मूला क्या बोलता है, मिनिमम क्लास साइज, बोलता है कि क्लास इंटरवल्स में सबसे कम क्लास साइज कितना है। ये 3 है, 2 है, 2 है, 4 और 8, यानी ये सबसे कम आपके 2 और 2। तो कोई सा भी एक ले लीजिए, मैं ये वन लेता हूं। तो इसकी जो मिनिमम क्लास साइज है वो कितना आपके पास 2 है। मुझे इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाना है। फार्मूला मैंने बनाया, मिनिमम क्लास साइज वो कितना हमने चूज किया 2, और यह बोलता है साइज ऑफ प्रेजेंट क्लास, यानी आप जिस फ्रीक्वेंसी के सामने है इसका जो क्लास साइज है वो कितना है 3, और यहां पर बोलता है फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 6। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 4। हम यही बता रहे हैं कि जब इसका भी 2 का ही डिफरेंस होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 नहीं होगी, 4 होगी। तो ऐसे हमने यहां पर फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। मैं एक बार पढ़ रहा हूं आपके लिए, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ प्रेजेंट क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अब हम यहां से डायरेक्ट इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। सो इट गोज समथिंग लाइक दिस। हमने लिखना है मिनिमम क्लास साइज, कौन सा चूज किया हमने 2, और डिवाइड में होता है प्रेजेंट क्लास। तो प्रेजेंट क्लास का जो विड्थ है वो आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, यानी फ्रीक्वेंसी। तो यहां से कटेगा 2 2 जा 4। सेकंड हम यहां पर लेंगे, फिर से हम मिनिमम क्लास साइज और डिवाइडेड बाय प्रेजेंट क्लास। प्रेजेंट क्लास कौन सी है, प्रेजेंट क्लास की विड्थ क्या है 2, यहां पर 2, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, कैंसल आउट 30 आएगा। यानी को 2 का डिफरेंस होता तो 30 ही आता, ये भी और ये भी सेम ही आएगा। तो फिर से मैं लिख रहा हूं, जो आपके पास मिनिमम क्लास साइज 2 है, प्रेजेंट क्लास विड्थ क्या आपके पास 2, और फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है 44, यहां से कैंसल और 44,
अब इसमें चलते हैं। मिनिमम क्लास साइज 2, हर बार न्यूमरेटर में 2 2 2 ही आएगा। मिनिमम क्लास साइज दैट इज 2 और आपके प्रेजेंट क्लास विड्थ 4 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी वो आपके 16, यहां से कटेगा 1 से 2 से 8 से तो आपके पास 8 आएगा। यानी हम बोल रहे हैं इसमें डिफरेंस कितने का, 4 का डिफरेंस होते हुए 16 आ रहा है। हमने बोला अगर इसकी तरह ही इसको भी 2 का डिफरेंस होता तो आंसर कितना आता, 16 ना होता, ये 8 होता। तो लास्ट आपके पास 2/8 इंटू 4 1, ये 8 हो जाएगा, 4 2 से 8 तो कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 1। तो ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई है यहां पर हमारे पास। अब इसका क्या बनाना है, हमने इसका हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो चलिए हिस्टोग्राम इसका बनाया जाए। और सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपके पास जो क्लास इंटरवल होती है ये इंडिपेंडेंट होती है तो एक्स एक्सिस में रखनी है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंडेंट होती है तो वाई एक्सिस में इसको प्लॉट करना है। तो चलिए हम जरा ग्राफ बना लेते हैं इसका। हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो मैं क्या करता हूं, इसका कुछ पोर्शन यहां पे लिखता हूं, फिर यहां पर थोड़ी स्पेस लेकर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, लेट अस प्रोसीड। और हमने यहां पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखी है और एक्स एक्सिस में यहां पर 1 से लेकर 20 तक का रेंज था, तो 2 4 6 यानी 2 2 का गैप लिया है। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है 44 है, तो यानी 44, तो हमने 5 5 का डिफरेंस लेते हुए 50 तक लिखा हुआ है यहां पर। अब वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है 1 से लेकर 4 तक, तो यहां पर 0 होगा, यहां पर 1 होगा यानी समवेयर हियर, और यहां पर 4, तो ये वाली विड्थ लेनी है क्लास इंटरवल की, और इसकी हाइट कितनी लेनी है 6, वो हम लेंगे उससे पहले। आप देखिए यहां पर ये आपके पास है 1, तो 1 माइनस 0 आंसर क्या आएगा 1। अब अगला चलिए 2 माइनस 1, 2 माइनस सॉरी 1 माइनस 0 तो 1, अगला आपके पास क्या है 4, तो 4 माइनस 1 करेंगे यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। क्या ये डिफरेंस सिमिलर है, क्या एक जैसा है, नहीं है, तो यहां पर हम किंक मार्क यूज करेंगे, समथिंग लाइक दिस। किंक मार्क यूज करने के बाद 1 से 4 तक फर्स्ट क्लास इंटरवल, इसका विड्थ लिया हमने, और इसके बाद इसकी हाइट कितनी लेनी है 6। तो देखिए आप यहां पर यहां से ऊपर चलने की कोशिश कीजिए इसके पैरेलल में, तो यहां पर 5 6 यहां पर होगा और 6 इसके सामने यहां पर होगा, तो ये हमारे पास पहला बार रहा। सेकंड हमारे पास क्लास इंटरवल 4 से 6 तक, 4 से 6 तक ये रहा इसकी विड्थ, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 लेनी है, तो हम यहां से चलेंगे 30 समवेयर, यहां पर 30 यहां पर आएगा, यानी यहां से मैं देखते जा रहा हूं, ये यहां चल रहा हूं 30 इसके सामने पड़ेगा, तो 30 यहां पर, और ये 6 तो इसके सामने ये वाला, इसकी विड्थ यहां पर भी यूज करेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। आप स्केल से इसको अच्छे से करेंगे ज्वाइन, समथिंग लाइक दिस। और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, 6 से 8, 6 से 8 तक ये हमारी क्लास विड्थ, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 44, तो यहां से चलेंगे यहां देखते रहेंगे, तो ये आपका 40 45, तो यानी 44 सामने है यहां पर होगा, और इसके साथ में ये विड्थ यहां कहीं होगी, तो इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, समथिंग लाइक दिस, और इसको यहां पर भी ज्वाइन करेंगे 8 पर, दैट्स इट। और फोर्थ हमारे पास फोर्थ क्लास इंटरवल 8 to 12, 8 से लेकर 12 तक ये इसकी विड्थ, और इसकी हाइट कितनी लेनी है हमने 8, तो यहां से चलेंगे 8, ये आपके पास ये देखो 10, तो 8 तो समवेयर हेयर होगा ना, समवेयर हेयर, तो इसके सामने यहां पर 8 यहां पर, तो ये एक और बार बनाएंगे तो अगला हमारे पास बार बनेगा। और फाइनली 12 से लेकर 20 तक, 12 से लेकर 20 तक ये हमारी विड्थ रहेगी, और इसकी हाइट कितनी है आपके पास 1, तो आप यहां से देखिए ये 5 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 1 यहाँ कहीं होगी, तो ये इसकी विड्थ हम यहाँ पे लेंगे, और ये इसके लिए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। सो दैट्स इट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें हमें हिस्टोग्राम ड्रा करना था। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन।